नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। इस वक्त हम रामपुर बघौरा में है। रामपुर बघौरा में कसौदन सेवा समिति रामपुर बघौरा गगहा गोरखपुर रामनवमी के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। 1 अक्टूबर दिन बुधवार प्रसाद वितरण है और समस्त कसौदन परिवार के तरफ से यह लगातार 30 वर्षों से दुर्गा जी के माता का मूर्ति यहाँ हर साल बैठता है। तकरीबन 1996 से लेकर आज तक निरंतर यह कार्य कसौदन परिवार कर रहा है और उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि 30 वर्ष के उपलक्ष्य में ये भंडारा भी आयोजन हुआ है, राम कथा भी हो रहा है। क्या इसमें है, कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, क्या क्या करेंगे, आइए जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? संजय श्रीवास्तव जी। क्या कहना चाहेंगे? ये जैसे ये 97 से हम लोगों ने बहुत पहले से शुरुआत किया। मैंने ये लगा कि हमारे गांव में बहुत निजता है, तो हम लोग आए और अपने नवयुवक मंगल दल और बाकी जितने सारे लोग साथी थे, पूरा गांव, सारा गांव हम लोगों को मिला के हम लोगों ने पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत की। उसके बाद इस कड़ी में धीरे धीरे क्रम हम लोगों का आगे बढ़ा। फिर हम इसमें रामलीला को जोड़े और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से, ग्रामवासियों और सबके सहयोग से, अगल बगल के लोग जितने भी हैं, हमारे कसौदन परिवार या शुक्ला परिवार या पांडे परिवार, सारे लोग, यादव परिवार, मैंने पूरा गांव हम लोगों का समर्थन, एक सूत्र में पूरा गांव बढ़ता गया। और उसमें ये हुआ कि आज ये उसका परिणाम है कि 30वें वर्ष में हमारा कार्यक्रम पहुंच गया है और इस बार हम भव्य राम कथा भी करा रहे हैं आप लोगों की समझ से। उसमें हमारी कसौदन सेवा समिति जुड़ी, जिसने ये महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा, तो इसका भी स्वागत है। हम लोग इस माने ये एक परिवार की तरह से सारे लोग जुटते जा रहे हैं, बिल्कुल जुटते जा रहे हैं और इन सब चीज़ों का स्वागत होना चाहिए और ऐसे अच्छे कार्य हर लोगों को, हर गाँव में होना चाहिए, ये मेरी कामना है। और मेरी ये इच्छा है कि ये कार्यक्रम मेरे ना रहने के बाद भी यहाँ के युवा इसको आगे बढ़ाते रहे। ये 30 साल हुआ, 300 साल का अगर बोर्ड लगे तो वो मेरी आत्मा के लिए शांति नहीं। अगर इतना बड़ा कार्यक्रम को तो ऐसा क्यों आप कहें कि हम न रहे? जैसे भगवान करे हम 2 साल जिए, नहीं अमर होके तो आए नहीं है नहीं। तो इसके लिए मैंने हम ये चाहेंगे कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, हर वर्ग के, ब्राह्मण, कसौदन परिवार हुआ, पांडे परिवार हुआ या यादव परिवार हुआ और दलित भाई हुए, जितने भी लोग हुए, सब लोग एक सूत्र में पिरो के और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावें भविष्य में। और मेरे न रहने के बाद भी मैं चाहूंगा कि ये कार्यक्रम हो, सब लोग आगे आए और ये माँ का प्रसाद जी माँ की ये कार्यक्रम चलता रहे। हमारे सनातन धर्म की जो कड़ी है वो आगे बढ़ते रहे, ये रामकथा आगे बढ़ते रहे, ये व्यवस्था आगे बढ़ते रहे, जिससे धर्म का भी प्रचार प्रसार होता रहे। हम लोगों का ये कार्यक्रम धर्म के विशेष, धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे और धर्म में सबकी आस्था बनी रहे और माँ देवी जो आदि शक्ति के रूप है वो हमेशा बरकरार रहे हम लोगों के दिलों में। इसी की कामना हम लोगों की हमेशा रहती, आशीर्वाद देती रहे माँ आदि शक्ति, हमेशा आशीर्वाद देती रहे। क्या नाम है? शिवहरी। क्या कहेंगे बहुत अच्छा, इतना बड़ा आयोजन, इस राम कथा, विशाल भंडारा और क्षेत्र के सारे लोग आ जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण कर, इस पे आप अपने क्या कहें? बहुत अच्छा है, इस तरह से होना चाहिए जिससे समाज में इस तरह से एकजुटता होता है और ऐसे हर साल हो। हम यही मतलब मनकामना करेंगे माता जी से कि हर साल ऐसे एक कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। क्या नाम है आपका? शिवनाथ कसौदन। कसौदन परिवार, कसौदन समिति, सेवा समिति, ये इतना देर क्यों हो गया कि बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा? ये 30 साल दुर्गा पूजा होते हुए 30 साल हो गया है। 30 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हम लोग विशाल भंडारे का आयोजन किए हैं और इसमें हम लोग सारे कसौदन परिवार लोग मिल करके अपने तरफ से हम लोग भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और भविष्य में भी हम लोग अब करेंगे। यानी ये निरंतर अब चलता रहेगा। हर साल भंडारा होगा, हर साल लोग आएंगे और राम कथा भी होगा। प्रयास रहेगा कि इससे भी बढ़ चढ़ के कुछ किया जाए, प्रयास रहेगा हम लोगों का। और दिन पर दिन विकास हो रहा है और हम लोग यही प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ चला जाए, पूरे गांव को, पूरे ग्रामवासी को, सबको एक साथ लेकर के और एक साथ बैठा करके और इससे अच्छा से अच्छे कार्यक्रम कराया जाए। हम लोग ये विचार है, इन लोगों का ये विचार है कि जैसे ये 30 साल के बाद अगर ये कार्यक्रम चालू हुआ तो हर साल ये विशाल भंडारा और ये राम कथा निरंतर चलता रहे। हमारे बीच में एक महोदय जी हैं, क्या नाम है सर? अगस्त मुनि पांडे। क्या कहेंगे आप? इसी गांव के हैं कि
मैं इसी गांव के हैं और यह जो है दुर्गा पूजा हमारे यहाँ का हमारे जन्म के साल से हो रहा है। जन्म साल 1996 में आपकी पैदाइशी है। पैदाइशी हमारी है। आप बहुत भाग्यवान हैं। बहुत भाग्यवान है। उसी साल आए और उसी साल धरती पर 30 साल हो गया हमारे लेके आए। हाँ हमारे जन्म साल हमारे प्रधान जी जो है इसके अध्यक्ष हैं और ये निरंतर इस कार्य को लेके हमेशा हम लोग को उत्साहित करते रहते हैं। आगे आओ तुम लोग, आगे आओ। इस बार जो है हमारे यहाँ हमारे कसौधन भाई लोग जो है भंडारा किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। समाज के सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले तो वो कार्यक्रम उसमें चार लग जाते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हर समाज जो है वो इसमें इसी तरह जैसे कसौधन परिवार आगे आया वैसे हर परिवार हर समाज के लोग आगे बढ़े और ये जो कार्यक्रम जो इसकी नींव रखी गई है रामपुर बघौरा में जो नींव रखी गई है वो हमेशा निरंतर इसमें और बढ़ोतरी हो और दिन रात इसमें और चीजें हो, राम कथा हो, उसके बाद रामलीला हो, फिर यज्ञ हो, तमाम चीजें हैं जो वो हो। तो जो समाज के ऐसे ऐसे लोग अग्रणी आगे आएंगे तो उसमें हमारे जैसे लोग सब लोग मिलके एक कड़ी बना के उसको ये कार्य करें। एक बात आपने बहुत अच्छी कहा, प्रधान जी हैं और अगर ये सोच है तो बहुत बढ़िया है। और प्रधान जी इस साल इस ग्राम वासियों से और अन्य लोगों से अनुरोध भी करते हैं कि ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, शुक्ला जी, पांडे जी, दलित जो भी लोग हैं इस गांव के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इससे अगले साल और भव्य हो। क्या नाम है सर? दुर्गेश कौशिक। दुर्गेश कौशिक जी। क्या कहेंगे, आप इसी गाँव के हैं? हम इसी गांव के हैं। क्या बात है। लंबे समय से धार्मिक आयोजन यहाँ पे सफलतापूर्वक होता आ रहा है और इस गांव में यज्ञ भी हुआ है। और ये जो भंडारे का आयोजन है, कहीं भी किसी भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजन के बाद भंडारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत महत्वपूर्ण। कसौधन समाज ये इतने बड़े आयोजन को लगभग 2000 से ऊपर की व्यवस्था ये मैंने इन लोगों के द्वारा हुई है, तो ये बहुत ही शानदार चीज है, सराहनीय कदम, बहुत सराहनीय कदम है और बहुत अच्छा वो है। और ये जैसे एक होता है धार्मिक, सब लोग धार्मिक है जो भी हिंदू धर्म में आस्था रखता है, लेकिन इन लोगों का जो योगदान होता है, ये आर्थिक योगदान हुआ, शारीरिक योगदान हुआ, ये लोग काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसमें कहीं से कोई दो पहले से इन लोगों का योगदान पहले से बहुत शानदार योगदान है। तो ये जो है ये बहुत ही खुशी और प्रसन्नता का विषय है। इसमें एक चीज और है, ये अब परंपरा में आ गया है। ये लोग हर साल कोई भी धार्मिक आयोजन होगा, ये लोग हर साल इस तरह का इसमें जो है आगे बढ़ के काम करेंगे, हिस्सा लेंगे, आगे बढ़ के ये लोग काम करेंगे। और ऐसे लोग अगर गांव में है तो क्या चार ही लग जाए। अरे बहुत। अब देखिए इस बहाने हो सकता है किसी को समय न हो, पंडाल तक न आया हो या बहुत कम आया हो, लेकिन आज के आयोजन में सारे लोग माता जी का आशीर्वाद लेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया। 30 साल से लगातार यहाँ पर दुर्गा जी का मूर्ति का जब 30 साल से लगातार अनावरण होते रह रहा है, इस बार 30 साल के बाद विशाल भंडारा और राम कथा का आयोजन हुआ और इसमें कसौधन परिवार ने चढ़ बढ़ का हिस्सा लिया और यह लगातार निरंतर तकरीबन क्षेत्रवासियों के कम से कम लोग बता रहे हैं कि 2500 से 3000 आने की संभावना है, जो प्रसाद, और कुछ लोग प्रसाद लेके जा भी चुके और निरंतर लोग आ रहे हैं। आप देखते रहिए समाचार मुद्दा यूपी। धन्यवाद।